टॉक्सिन वर्सेस एंटी वेनम वाली वीडियो को देखने के बाद आप लोगों ने जिस टॉपिक को मुझे सबसे ज्यादा रेकमेंड किया है वो है कार्नेज वर्सेस एंटी वेनम। एंटी वेनम और कार्नेज दोनों ही बहुत पावरफुल सिम्बियोट्स हैं, इसीलिए इस टॉपिक को डिस्कस करना हमारे लिए जरूरी भी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एंटी वेनम और कार्नेज सिम्बियोट के फाइट कंपैरिजन की बात करेंगे और ये जानेंगे कि अगर ये दोनों पावरफुल सिम्बियोट्स एक दूसरे से बैटल करते हैं तो उस बैटल को कौन जीतेगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर देना। तो अब बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Zombie apocalypse. तो एंटी वेनम और कार्नेज के बैटल को जानने के लिए हम इनके कुछ मेजर फैक्टर्स की बात करेंगे, जो कि है ओरिजिन, पावर्स एंड एबिलिटीज और समय के साथ इनके कैरेक्टर्स में हुए डेवलपमेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटी वेनम की। ओरिजिन ऑफ एंटी वेनम। एंटी वेनम सबसे पहले अपीयर हुआ था 2008 में आई द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू 569 में। इस वक्त पर एडी ब्रॉक वेनम सिम्बियोट से सेपरेट हो जाता है और एडी ब्रॉक मार्टिन ली नाम के एक आदमी के सूप किचन में एज अ कुक काम करने लगता है। एडी ब्रॉक का बॉस मार्टिन ली एक सुपर विलन होता है जिसे मिस्टर नेगेटिव के नाम से जाना जाता है, पर एडी ब्रॉक इस बात से अनजान होता है। काम करने के दौरान ही एडी ब्रॉक को पता लगता है कि उसे कैंसर भी है, जिसके लिए वो अपने कैंसर का इलाज करवाने लगता है। फिर एक दिन अचानक से एडी ब्रॉक अपने बॉस मिस्टर नेगेटिव के टच में आ जाता है, जिसके बाद मिस्टर नेगेटिव के टच में आने की वजह से एडी की बॉडी में जो वेनम के बचे हुए पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज अप हो जाते हैं और वो व्हाइट ब्लड सेल्स के साथ मर्ज होकर एडी ब्रॉक की बॉडी के अंदर ही एक नए सिम्बियोट को क्रिएट कर देते हैं, जिसके बाद वो नया सिम्बियोट एडी ब्रॉक के कैंसर को क्योर कर देता है और एडी ब्रॉक कैंसर से पूरी तरह से हील हो जाता है। फिर इसके कुछ दिन बाद वेनम सिम्बियोट एडी ब्रॉक को ढूंढकर दोबारा उससे बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, पर तभी एंटी वेनम वेनम को पीछे धकेल देता है, जिसके बाद एंटी वेनम अपने प्रॉपर अपीयरेंस में सामने आता है और एडी ब्रॉक इसे नाम देता है एंटी वेनम। तो अब एंटी वेनम की ओरिजिन को जानने के बाद चलिए कार्नेज की ओरिजिन की बात करते हैं। ओरिजिन ऑफ कार्नेज। तो कार्नेज वेनम सिम्बियोट का ऑफस्प्रिंग है और वेनम से एडवांस जनरेशन का होने की वजह से ये वेनम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डेंजरस है। कार्नेज का होस्ट क्लीटस कैसिडी है और कॉमिक्स के अंदर ये एडी ब्रॉक का जेल का साथी होता है। वेनम सिम्बियोट जब अपने होस्ट यानी एडी ब्रॉक की जेल से भागने में मदद करता है तब वो अपने एक छोटे से ऑफस्प्रिंग को वहीं जेल के अंदर ही छोड़ देता है, जिसके बाद वेनम का वो छोटा सा ऑफस्प्रिंग एडी ब्रॉक के जेल के साथी यानी क्लीटस कैसिडी के साथ बॉन्ड बना लेता है। क्लीटस कैसिडी एक साइको, मेंटली इल और एक सीरियल किलर है जो कि अपनी लाइफ में बहुत से लोगों को जान से मार चुका है और इसी साइको सीरियल किलर के जब वेनम का ऑफस्प्रिंग मिलता है तब जन्म होता है कार्नेज का। तो इन दोनों सिम्बियोट्स की ओरिजिन के बाद चलिए बात करते हैं इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज की। पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ एंटी वेनम। एंटी वेनम के पास इनक्रेडिबल पावर्स हैं और इस वीडियो में हम उन्हीं में से कुछ पावर्स की बात करेंगे। सुपर स्ट्रेंथ। एंटी वेनम के पास सुपर लेवल का स्ट्रेंथ है और अपने इस स्ट्रेंथ के दम पर ये 70 टन तक के वेट को बड़े आराम से लिफ्ट कर सकता है। पर अगर देखा जाए तो एंटी वेनम की स्ट्रेंथ इससे भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि अगर ये सिम्बियोट चाहे तो अपने साइज को बढ़ाकर अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज भी कर सकता है। सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। एंटी वेनम की बॉडी किसी भी फिजिकल इंजरी के अगेंस्ट हाईली रेसिस्टेंट है और इसकी ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा तो हम इसी बात से लगा सकते हैं कि ये हाई कैलिबर बुलेट से लेकर एनर्जी ब्लास्ट को भी झेल सकता है। सुपर स्पीड एंड स्टेमिना। एंटी वेनम एक ह्यूमन एथलीट से भी ज्यादा फास्ट है, साथ ही इसका स्टेमिना इसे इतना ज्यादा कैपेबल बनाता है कि ये अंडर वाटर और टॉक्सिक गैसेस जैसे हार्मफुल एरियाज में भी सर्वाइव कर सकता है और अपने होस्ट को फ्रेश एयर भी प्रोवाइड कर सकता है। एडवांस रीजनरेशन। एंटी वेनम सिम्बियोट का हीलिंग फैक्टर भी बहुत फास्ट है, बल्कि इसकी रीजनरेशन एबिलिटी तो इतनी ज्यादा तेज है कि अगर इसके होस्ट का कोई पार्ट या ऑर्गन डैमेज हो जाए तो ये उसे कुछ ही मोमेंट्स में रीजनरेट कर सकता है। ESP सेंस। एंटी वेनम की जितनी भी एबिलिटीज हैं उनमें से उसकी ये एबिलिटी सबसे स्पेशल है, क्योंकि जहां दूसरी एबिलिटीज एंटी वेनम के फाइट के दौरान उसकी हेल्प करती है, वहीं ESP सेंस एंटी वेनम को किसी भी अटैक के पहले अलर्ट कर देती है, जिस वजह से एंटी वेनम उन अटैक्स को डॉज कर सकता है और उनसे बच सकता है। एंटी वेनम के पास इनके अलावा और भी बहुत सारी एबिलिटीज हैं, जैसे वॉल क्रॉलिंग, वेब शूटिंग, इंटरनल बॉडीली क्लींजिंग और एक्सटर्नल सिम्बियोट रिजेक्शन। यानी ये सिम्बियोट दीवारों पर चढ़ सकता है, स्पाइडरमैन की तरह वेब्स को शूट कर सकता है, अपने होस्ट की बॉडी को इंटरनली क्लीन कर सकता है और अगर चाहे तो अपनी वेपन क्रिएशन एबिलिटी की हेल्प से अपनी बॉडी से ब्लेड जैसे वेपन्स को क्रिएट करके उनसे अटैक भी कर सकता है। तो यही कुछ एबिलिटीज हैं जो कि एंटी वेनम पोसेस करता है। अब एंटी वेनम की पावर्स को जानने के बाद चलिए कार्नेज की एबिलिटीज की बात करते हैं। पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ कार्नेज। तो एज अ सिम्बियोट कार्नेज के पास वो सारी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं जो कि एक सिम्बियोट के पास होती है, जैसे सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एनहेंस स्पीड और स्टेमिना, एडवांस हीलिंग फैक्टर और ESP सेंस। यानी कार्नेज के पास सुपर लेवल का स्ट्रेंथ है, जिस स्ट्रेंथ से ये 80 टन तक के वेट को लिफ्ट कर सकता है। कार्नेज की बॉडी इतनी ज्यादा ड्यूरेबल है कि ये खतरनाक से खतरनाक बुलेट्स, इम्पैक्ट फोर्स
और एनर्जी ब्लास्ट को भी झेल सकता है। पर अगर कभी कार्नेज का होस्ट इंजर्ड हो जाए तो इसका रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी इतना एडवांस है कि ये सिर्फ कुछ ही वक्त के अंदर अपने होस्ट की इंजरीज को पूरी तरह से हील और रीजनरेट कर सकता है। और जहाँ तक बात की जाए इसकी स्पीड और स्टेमिना की, तो ये भी बहुत ज्यादा फास्ट है, अपनी फाइट्स को लंबे समय तक लड़ सकता है और अपने होस्ट को हार्मफुल एरियाज में सर्वाइव भी करवा सकता है। कार्नेज सिम्बियोट इतना ज्यादा कैपेबल है कि वो अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट से जैसे चाहे वैसे वेपन्स को क्रिएट कर सकता है और उन्हें दूर तक शूट भी कर सकता है, जैसे एक्स, ब्लेड या हैमर। पर कार्नेज एक ऐसा सिम्बियोट है जिसकी पावर्स और ब्रूटैलिटी टाइम के साथ साथ बढ़ती गई है और इसका सबसे पावरफुल और डेंजरस वर्जन हमें एब्सोल्यूट कार्नेज स्टोरी लाइन के अंदर दिखा था, जिस वर्जन के बारे में हम आगे इसके बैटल के दौरान बात करेंगे। तो अब कार्नेज और एंटी वेनम की ओरिजिन और पावर्स को क्लियरली जानने के बाद चलिए हम इनके बैटल की बात करते हैं। तो कार्नेज एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सिम्बियोट है, पर वहीं बात की जाए एंटी वेनम की, तो एंटी वेनम की पावर्स सभी सिम्बियोट से काफी डिफरेंट है, क्योंकि इस सिम्बियोट के पास कुछ ऐसी एबिलिटीज भी हैं जो कि और किसी भी सिम्बियोट के पास नहीं है। एंटी वेनम के पास एक्सटर्नल सिम्बियोट रिजेक्शन एबिलिटी है, जिसकी हेल्प से ये अपने होस्ट को किसी दूसरे सिम्बियोट से बॉन्ड होने से बचा सकता है। और इसके साथ ही एंटी वेनम एक ऐसी एबिलिटी भी पोसेस करता है जिससे ये किसी दूसरे सिम्बियोट को सिर्फ छूकर ही खत्म कर सकता है। और अपनी इन्हीं एबिलिटीज की हेल्प से एंटी वेनम ने कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज में कार्नेज को हराया भी है। लेकिन इसके अलावा अगर हम यहाँ कार्नेज के एब्सोल्यूट कार्नेज वर्जन की बात करें तो कार्नेज का ये वर्जन बहुत ही ज्यादा पावरफुल और डेंजरस है। और इसकी पावर्स का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने एवेंजर्स और एक्समैन की पूरी टीम को अकेले ही संभाल लिया था और वेनम और हल्क के कंबाइंड वर्जन यानी वेनमाइज्ड हल्क को भी सिर्फ कुछ ही वक्त में नॉकआउट कर दिया था। इसके साथ ही इसने माइल्स मोरालिस और स्कॉर्पियो जैसे पावरफुल सुपर हीरोज और सुपर विलन्स को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था और ऐसा करके उसने अपने लिए एक पूरी आर्मी को तैयार कर लिया था। पर इन सब के भी ऊपर कार्नेज के इस वर्जन ने सभी सिम्बियोटिक कोडेक्स को कलेक्ट करके हाइव माइंड से अपना कनेक्शन बना लिया था, जिसके बाद इसने गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल को भी जगा दिया था। इसीलिए अगर कभी एंटी वेनम का सामना कार्नेज के इस वर्जन से होता है तब उसका कार्नेज के सामने टिकना भी बहुत मुश्किल ही है। अब फाइनली यहाँ इस बैटल के दो कंक्लूजन निकलते हैं, जिसमें अगर एंटी वेनम का मुकाबला कार्नेज के नॉर्मल वर्जन से होगा तब एंटी वेनम कार्नेज को डिफीट कर देगा। पर अगर वही एंटी वेनम कार्नेज के एब्सोल्यूट कार्नेज वर्जन से बैटल करेगा तब कार्नेज एंटी वेनम को बड़े आराम से हरा देगा। तो यही कार्नेज और एंटी वेनम के बैटल की कंप्लीट वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा इटर्नल्स मूवी हमारे काफी नजदीक है, तो अगर आप उस मूवी या उसके कैरेक्टर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।